हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस ये एक एवरग्रीन टॉपिक है, ठीक है ना। ये जो है एसएससी में भी पूछा जाता है, अपना यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है और रेलवे में पूछा जाता है। यानी आपको इसके सवाल हर एक मतलब एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे, और ये जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है। तो ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। ये सवाल इसके सवाल आ गए तो ये मान के चलिए आपको फ्री के नंबर मिलते हैं, ठीक है नहीं। तो इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, पहले इसकी मैं थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ठीक है कि नहीं। चलिए, सबसे पहले कुछ बातें देखिए इसकी। अगर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी सीखनी है तो हमको दो बातें पहले सीखनी होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन, कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, है ना। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, कौन सा उन्नयन कोण, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन। अलग अलग समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। कलर चेंज, देखिए, अगर कोई भी चीज़, मान लीजिए हम यहाँ पे सरफेस पे खड़े हुए हैं और मान लीजिए ये कोई पेड़ है ना, मान लीजिए कोई पेड़ है, इस पर कोई चिड़िया बैठी हुई है। अगर हम इस सरफेस से, ज़मीन से इस चिड़िया की तरफ देख रहे हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है। इस एंगल को कहा जाता है उन्नयन कोण। बहुत छोटी सी बात है, अगर ज़मीन से ऊंचाई पर हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है क्षैतिज रेखा के साथ, ये कहते हैं क्षैतिज रेखा, और इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। इसको क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा। इसके साथ एक एंगल फॉर्म होता है, उस एंगल को कहा जाता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक इसके उल्टा, अगर मान लीजिए हम कोई छत पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए ये कोई छत है ना, मान लीजिए दीवार है, यहाँ छत पर हम बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई भी बॉल नीचे पड़ी हुई है, मान लीजिए ये कोई बॉल है नीचे पड़ी हुई, और हम इस नीचे पड़ी हुई बॉल को देख रहे हैं, तो एक एंगल बनता है। उस एंगल को कहा जाता है अवनमन कोण। इस एंगल को क्या कहा जाता है, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन। और अवनमन कोण हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होता है। यानी ये एंगल भाई, अगर ये देखिए, ये हमारी क्षैतिज, ये हमारी दृष्टि रेखा है ना, और एक हमारी ये रेखा है। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ मतलब एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन। तो आई होप उन्नयन कोण आप समझ गए होंगे, अवनमन कोण समझ गए। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है, अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है। चलिए, ये दोनों बहुत बेसिक सी बात है, अगर ये नहीं आती है तो फिर तो आई होप भाई फिर तो समझ ही नहीं आएगा। चलिए, अब सीधे फटाफट देखिए, आज जो है हम लोग बेसिक तरीके से सीखने वाले हैं, है ना। रेशियो मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड। सारी हाइट एंड डिस्टेंस रेशियो मेथड से विद इन अ सेकंड सॉल्व होती है। चलिए, अब समझिए मेरे भाई, ध्यान से देखिए। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। हिंदी मीडियम में समकोण कहते हैं बच्चों उसको। देखिए, इसमें कुछ रेशियो हमको याद करने पड़ेंगे। क्या रेशियो याद करने पड़ेंगे, मान लीजिए इस एंगल की देखिए बात करते हैं। मान लीजिए इसमें वैसे तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 45 है, तो इसको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी एक तो समकोण है और इसके दो साइड्स भी बराबर हैं, यानी तो दो एंगल भी बराबर होंगे, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए रेशियो क्या बनता है, 45 डिग्री के सामने 1, इस 45 डिग्री के सामने 1, और 90 डिग्री के सामने √2। तो हमेशा याद रख लीजिए कि 45, 45 और 90 डिग्री के लिए जो रेशियो होता है 1:1:√2 होता है। ये एंगल की बात हो रही है और ये साइड्स की बात हो रही है। अब जरा गौर करिए, अगर 60 डिग्री है, जैसे देखिए ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है कि नहीं हुआ है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है और 30 के सामने 1 होता है। इतनी बात याद रख लीजिए, ठीक है कि नहीं। तो हमेशा याद रखिए 30, 60 और 90 का रेशियो हमेशा याद रखिएगा। 30, 60, 90, 30 के सामने क्या होता है, जरा देखिए ध्यान से, 1, 60 के सामने √3, इसके सामने 2। ये 2 पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखेंगे भाई। 30, 60, 90 ट्रायंगल और 45, 45, 90 डिग्री, है ना। अगर इसमें ये चीज़ क्या लिखी हुई है कि अगर इसमें किसी एक्स से गुणा करा दिया जाए तो इसमें भी एक्स से गुणा हो जाएगा, इसमें भी एक्स से गुणा हो जाएगा। ओके, जब ये सारी चीज़ें मैं सवाल में ऑपरेट कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी तक आप ये समझ लीजिए कि ये रेशियो आप लोग को याद करना है, ठीक है नहीं। चलिए, एक कॉन्सेप्ट और बचा, ये देखिए ध्यान से, ये थोड़ा रेयर है, कभी कभार आ जाता है, ठीक है कि नहीं। 15, 75, 90, 15, 75, 90 ये एंगल है। 15 डिग्री के सामने √3 - 1 आ जाता है।
75 के सामने √3+1 आ जाता है और इसके सामने 2√2 आ जाता है। 90 डिग्री के सामने 2√2, 15 के सामने √3-1, 3+1, ठीक है ना। तो ये साइड्स का रेशियो है। आई होप समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखिए। ये काफ़ी रेयर है लेकिन आ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। ये देखिए लिखा भी है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा कॉन्सेप्ट। देखिए आज जो है सवाल मैं नहीं कराने वाला हूँ, सवाल नहीं कराऊंगा। आज सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर इसी कॉन्सेप्ट पे लेके सीधा इसी पे डेडिकेटेड एक वीडियो आएगा जिसमें सारे हम लोग सवाल कर रहे होंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस का पहले ही मैंने 10 क्वेश्चन की एक वीडियो बना के अपलोड करा हुआ है, वो इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, आप लोग उसको देखिए। पहले ये कॉन्सेप्ट सीखिए और उसके बाद उसको देखिए जाके, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1। देखिए आज का जो कॉन्सेप्ट है ना मेरे भाई, वो सीधा जो सेकंडों में सवाल सॉल्व करने वाले हैं। विदिन 10 सेकंड आप सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं मेरे भाई जी। देखिए मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है ना। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। ये देखिए हमने स्लाइड लगाई रखी हुई है ना। और इसको आप लोग को ये सवाल आते कैसे, पहले मैं इसको समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक h ऊंचाई की एक मीनार है और इससे क्षैतिज में एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। तो बिंदु ए और बी से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण 15 डिग्री और 30 डिग्री हैं। अगर ये दोनों बिंदु एक दूसरे से डी दूरी पर हैं तो बताओ एच ऊंचाई कितनी है। तो ये भाई ये सवाल इतनी ज़्यादा आता है कि कुछ पूछना, बहुत बार आते हैं सवाल। सीधा सीधा फार्मूला याद रखना है, H=D/2, H=D/2, ठीक है। इसमें कभी कभी एक कार वाला सवाल आता है, वो बोलता है कि मतलब एक बिंदु ए है, वहाँ से 15 डिग्री का चोटी से कोण है। एक बिंदु बी है, वहाँ से 30 डिग्री का चोटी का कोण है। और ए से बी के बीच की दूरी को चलने में, अगर उसको चलने में 30 मतलब जो भी टाइम लगता है तो यहाँ से लेके यहाँ पर समय कितना लगता है, तो वो उसका आधा समय लगता है, ठीक है कि नहीं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इससे एक सीधा सीधा सवाल बनता है। अगर देखिए अभी तो आज कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप लोग बस याद रखिए। इसके बाद जब मैं कराऊंगा तो सारे इसी पे बेस सारे सवाल करा दूँगा, ठीक है कि नहीं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, H=D/2। आप लोग याद रखिएगा 30 और 15 और 30 डिग्री के लिए ये है, ठीक है ना। मतलब कभी ये दे के आपसे ये पूछ लेगा, कभी हाइट दे के या डिस्टेंस पूछ लेगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। अगला सवाल करते हैं और उतार लीजिए, तो मतलब कॉपी में लिख लीजिए तो ज़्यादा ही बेटर है भाई। चलिए अगला सवाल ये देखते हैं। देखिए सेम सवाल वही है। मान लीजिए ये मीनार है, क्षैतिज में दो बिंदु हैं ए और बी है, ठीक है ना। और ये ए से 30 डिग्री का कोण बना रहा है और इस बी से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। इनके बीच की दूरी डी है, तो ऊंचाई मीनार की ऊंचाई जाती है। फार्मूला H=D√3+1/2, H=D√3+1/2। आप लोग ये याद रखेंगे, ठीक है नहीं। देखिए ये आता कहाँ से, मैं इस पे अभी बात करूँगा ये आता कहाँ से। लेकिन जितनी ज़्यादा चीज़ें आप लोग को रिमेंबर होंगी, याद होंगे, उतना ही सेकंडों में सवाल करना है। अगर आप सेकंडों में सवाल उड़ाना चाहते हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि नहीं रखनी पड़ेंगी, ये बात है। चलिए थोड़ा आगे समझिए। अभी मैं इनको समझाऊंगा कि ये आए कहाँ से हैं, ठीक है ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये देख लीजिए अब क्या है, 45 और 60 के लिए क्या होता है, जैसे इसके जस्ट पहले √3+1/2 था, तो इसमें बस √3 से और गुणा करा दिया गया है। तो H बराबर क्या आ जाता है, D√3+3/2। अब ये बहुत, इससे इतना ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं कि 30 और 60 डिग्री है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर D है तो ऊंचाई H=D√3/2, H=D√3/2। तो देयर आर 4 कॉन्सेप्ट, ये 4 कॉन्सेप्ट हैं। आप लोग ये देखिए एक साथ मैंने लिख दिए हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट जिसको याद है वो सेकंडों में इस तरीके के सवाल को उड़ाएगा। पहला क्या है, 15 और 30 के लिए H=D/2 है ना। फिर 30 और 45 के लिए क्या है, H=D√3+1/2। फिर क्या है, इसी में अगर जब 45 और 60 की बात करेंगे तो इसी में √3 से गुणा करा दो, तो H=D√3+1/2 ही रहेगा, लेकिन √3 से गुणा करा देंगे। जब √3 से गुणा कराएंगे तो 3+√3 बन जाएगा, ये वाला देखिए, है ना। और 30 और 60 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो H बराबर सीधा सीधा फार्मूला D√3/2। तो देयर आर 4 कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना, अपकमिंग एग्जामिनेशन। चलिए थोड़ा एक चीज़ और सीखते हैं। अब देखिए ये आए कहाँ से, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग, है ना। देखिए इसको हटाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने बनाया है एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यहाँ पे एक बिंदु D मान लीजिए। अब कोई मैं एक आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री है
ये 60 डिग्री है। और एक बात हमेशा याद रखिए, ये पीछे वाला हमेशा कम होगा, आगे वाला 60 ज़्यादा होगा। जैसे जैसे इसकी तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे एंगल का उतना बढ़ता चला जाता है। अब देखिए मैं कैसे ये रेशियो कहाँ से आए, वो जितने भी पीछे मैंने फार्मूले आप लोग को याद कराएं ये रेशियो से आया है। कहाँ से है मैं इसको आपको बता देना चाहता हूँ। देखो ध्यान से, मैं इस एंगल के पहले इस त्रिभुज की बात करूँगा, ए बी और डी की बात करूँगा। तो 60 के सामने √3 होता है कि नहीं होता है? और अगर इधर 30 होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ 30 तो इसके सामने क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अभी समझिए 30, ये 30 डिग्री है। अब इस बड़े वाले एंगल को देखिए 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 यूनिट होता है। 30 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? 1 यूनिट, है ना। और नीचे क्या होता है? √3 यूनिट। नीचे क्या होता है? √3 यूनिट। लेकिन 1 की जगह आज √3 है भाई, यहाँ 1 होता है और नीचे √3 होता है। लेकिन 1 की जगह तो √3 है, तो यानी इसमें √3 से गुणा हुआ है तो इसमें भी √3 से गुणा हो जाएगा। यानी ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3। ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3। तो ये कितनी बची? 2 बची है। ये कितनी बची है? 2 बची है। तो यहीं से ये निकल के आता है H बराबर D√3/2। H बराबर D√3/2। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं H का मान जो है D√3/2 है। H बराबर देखिए यहाँ √3 है कि नहीं? 3 है। और D की जगह 2 है और यहाँ √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। देखो √3 बराबर √3 है कि नहीं? तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, सारे ही कॉन्सेप्ट रेशियो से निकल के आए, कोई अलग नहीं। लेकिन अगर आपको याद होगा तो आप सेकंडों में सवाल सॉल्व करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये आपको करना ही नहीं पड़ेगा। बस 4 चीज़ें, जैसे देखो आप लोगों ने टेबल तो याद करी होगी ना एंगल वाली, कि 0 डिग्री होता है, फिर 15 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, फिर 60 होता है ना। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे? पहले 15 30, तो H बराबर D/2, है ना। फिर 30 45, फिर H बराबर क्या होता है? D√3 + 1/2। फिर 45 और 60 के लिए क्या होता है? H बराबर D3 + √3/2। फिर 30 और 60 का बहुत अच्छा होता है तो D√3/2। देखो मुझको भी याद है ये सारे, और तुम लोग भी याद कर लोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद है चारों तो 10 सेकंड में बना देंगे। आपसे जल्दी आपको कोई भी कंपटीटर कर ही नहीं पाएगा, ये बात मेरी गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। चलिए आइए एक सवाल भी कर लेते हैं इसी पर। चलिए ज़रा ध्यान से देखिए। एक मीनार के शीर्ष से, मान लीजिए एक मीनार हमने खींच लिया। एक मीनार शीर्ष से 103 - √3 मीटर दूरी पर अलग अलग की गई 2 वस्तुएं, यानी एक वस्तु P मान लीजिए यहाँ पर है, एक वस्तु Q यहाँ पर है। ये कितनी दूरी पर है? 100√3 - √3 दूरी पर है। P और Q ये दोनों एक ही तरफ है, यानी एक ही तरफ बना दिए है हमने। और कितना है? 45 और 60 है। 45 और क्या है? 60 है। तो मीनार की ऊंचाई H ज्ञात करना। तो बहुत आसान सवाल है। जब भी 45 और 60 का होता है तो मैंने बताया रखा है H बराबर D3 + √3/2 फार्मूला होता है ना। और D की यहाँ वैल्यू कितनी है? 103 - √3, है ना। ये सीधे सीधी वैल्यू रखते हैं, 3 + √3/2। जब इसको सॉल्व करने का तो 2 से क्या आएगा? 50 बार में जाएगा। तो 50 इधर एक ब्रैकेट में A - B, एक ब्रैकेट में A + B, A² - B², यानी √3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 50 √3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, √3 का स्क्वायर कितना? 3। तो 9 में से 3 काटेंगे 6, 6 पंचे कितना होगा? 30। कितना आंसर आ जाएगा? 300 मीटर। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 300 मीटर। बहुत आसान सवाल है, 10 सेकंड में सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन बस समझाने में टाइम लगता है, लेकिन करने में टाइम नहीं लगता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है कि नहीं भैया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, आप लोग याद कर लेंगे। अब देखिए ये तो हमने शॉर्ट में समझा दिया। अभी 1-2 और वीडियो आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस पे, और एक वीडियो पहले बना रखा है, उसको आप लोग जाके चेक करिए, सॉल्व करिए, ठीक है ना। और अभी 1-2 वीडियो और बनाएंगे जो इसके हाइट एंड डिस्टेंस और बिल्कुल सेकंडों में सवाल होंगे, ठीक है ना। चलिए ओके भाई, थैंक यू, धन्यवाद।